प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था। और आपको पता है जैसे कि आपकी क्लास बहुत ज्यादा लेट हो रही है, मतलब लेट का मतलब काफी दिनों बाद हो रही है, लेकिन अब ये सारे मिथक तोड़ के हम रेगुलर पढ़ने वाले और बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था, फिर हमने आपसे कही थी कि हम पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर। लेकिन पावर एम्पलीफायर पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। देखो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमको दिख रहा है। हम पढ़ने वाले हैं पावर एम्पलीफायर। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? पावर एम्पलीफायर। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं क्योंकि ये ढक जाएगा। पावर एम्पलीफायर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हम पढ़ने वाले हैं पावर एम्पलीफायर। लेकिन पावर एम्पलीफायर पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक पावर एम्पलीफायर और एक एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है। एक पावर एम्पलीफायर और एक एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है? एक नन्ना सा डिफरेंस है। क्या सर? पावर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर आप जानते हो, इसमें मुझे कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो पावर ट्रांजिस्टर होता है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर यूज होता है। वाह सर, ये तो बड़े काम की बात बताई। अरे वो तो वही बात हो गई, इन दोनों में तो डिफरेंस बताओ सर। इनमें आपको पता होगा इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। इसमें भी इमीटर, बेस, कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर में। जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं इनका कलेक्टर को बड़ा बनाया जाता है थोड़ा सा, और हीट सिंक से कनेक्ट किया जाता है। किससे? हीट सिंक से। किससे? हीट सिंक। ये हीट सिंक क्या है? देखो आपके घर पे बर्तन खाना खाने के बाद, शहरों में, गांव में तो नल के किनारे रख दिए जाते हैं। शहरों में क्या होते हैं? सिंक होती है जिसमें बर्तन डाले जाते हैं। तो सिंक का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा बर्तन जो आपने खा लिए हुए उसमें डाले जाते हैं। तो ऐसे हीट सिंक मतलब जो हीट को, एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर ले लेते हैं। तो कलेक्टर में जो हीट जनरेट हुई, एक्स्ट्रा हीट को ये अपने अंदर ले लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या सर? कार्नोट इंजन पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, कुछ याद है? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कार्नो इंजन। तो उसमें क्या होता था? सोर्स होता था, इंजन होता था और सिंक होता था। यही तो था। यहाँ पे क्या होता था बीच में? इंजन। तो सोर्स से यानी कि वर्क भी बोलता था जिसे मैं। यहाँ से सोर्स से जितना हीट की जरूरत होती थी वर्क होता था, और एक्स्ट्रा हीट सिंक में भेज दी जाती थी। तो हीट सिंक का काम वो है, ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, एक तो ये बात समझ में आ गई कि कलेक्टर से हीट सिंक कनेक्ट होगा। ट्रांजिस्टर में ऐसा कोई भी कहानी नहीं होती। दूसरी बात, जो इमीटर बेस का जो कलेक्टर है भैया, यहाँ का जो एरिया है वो रिंग की फॉर्म में रखा जाता है कनेक्शन। सर रिंग? रिंग की फॉर्म में क्यों? बेटा देखो, ये है और एक ये है। तो जब हम रिंग की फॉर्म में लेते हैं, रिंग की फॉर्म मतलब रिंग की छल्ले की तरह लेते हैं, तो जो एरिया है, जो रिंग है, रिंग का जो एरिया है वो एरिया बढ़ जाता है। तो जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घट जाता है। रेजिस्टेंस घट जाता है। सर रेजिस्टेंस कैसे घटेगा? देखो, आपने वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा है? सर बिल्कुल पढ़ा है। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। जब रेजिस्टेंस घट गया तो क्या होगा? वहां पर करंट अच्छे से फ्लो होगी। इसे रफ कर देता हूं मैं। कपड़ा कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ हो तुम? ये रहा। तो समझे इस बात को? दोनों में डिफरेंस समझे बच्चा? नहीं समझे? सर समझ गए दोनों में डिफरेंस अच्छे से। तो पहले एक बार डिफरेंस बता दूं और फिर पावर एम्पलीफायर में और एम्पलीफायर में डिफरेंस बता के फिर पावर एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखा दूं मैं। ठीक है बच्चा? चलिए, अब दोनों में डिफरेंस मैंने जो समझाया है सेम वही लिखेंगे हम। एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं करेंगे। ठीक, देखो लिखो, आपके बोर्ड पे आ गया है। क्या लिखा हुआ है? द ट्रांजिस्टर सुटेबल फॉर पावर एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज पावर ट्रांजिस्टर। यानी कि जो पावर एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता है सुटेबल,
वो क्या कहलाता है, वो पावर ट्रांजिस्टर कहलाता है। जो मैंने बताया कि पावर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो कौन सा होता है, पावर ट्रांजिस्टर। इट डिफर्स फ्रॉम अदर ट्रांजिस्टर इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी कि दूसरे ट्रांजिस्टर से इस तरीके से अलग होता है। किस तरीके से, वे दो पॉइंट है देखो। पहला, द एरिया ऑफ द कलेक्टर रीजन ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर इज लार्ज। मैंने यही बताया था कि जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर का एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। द कलेक्टर इज फर्मली अटैच्ड टू ए मेटेलिक सिंक। जो आपका कलेक्टर है उसका एरिया लार्ज हो गया और किससे कनेक्ट हो गया, एक मेटेलिक सिंक से कनेक्ट हो गया। द रीजन इज दैट द हीट जनरेटेड इन द डिप्लेशन रीजन। इसका कारण क्या है कि जो हीट जनरेट होती है डिप्लेशन रीजन में, किसके, बेस के और कलेक्टर के, इज टेकन अवे क्विकली, एकदम तेजी से बाहर ले जा सके। पहले तो मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं, पावर एम्पलीफायर अभी पढ़ेंगे। अब पावर एम्पलीफायर और नॉर्मल एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि जब हमें अंतर पता होगा तभी हमें पढ़ने में मजा आएगा। अब आगे देखो, सेकेंड पॉइंट, द इमीटर एंड बेस लेयर्स आर हैवीली डोप्ड। इमीटर और बेस लेयर है वे हैवीली डोप्ड होती है। द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द बेस लेयर एंड द बेस लीड्स इज इन द रिंग लाइक फॉर्म। जो उनके बीच का कॉन्टैक्ट एरिया है वो रिंग की फॉर्म में होता है। सो दैट द एरिया इज इंक्रीज, ताकि एरिया बढ़ जाए। दिस इज डन टू डिक्रीज द ओमिक रेजिस्टेंस। ये किस लिए किया जाता है, ताकि रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सके। यही तो मैंने बताया, ठीक। बिटवीन इमीटर एंड बेस, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस इट रिक्वायर्स लो इनपुट पावर। रेजिस्टेंस लो हो गया तो अच्छे से सब फ्लो करेगा, तो पावर भी लो की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम समझ गए सर, पावर एम्पलीफायर और नॉर्मल एम्पलीफायर में आपने डिफरेंस तो बता दिया। अब हमें एक चीज तो बताओ, मैंने पूछा क्या बताऊं, आप पूछो तो सही, सर ये पावर एम्पलीफायर है क्या। अब देखो, अब मैं आपसे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था, अब पावर एम्पलीफायर पढ़ूंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। सर क्लास बी क्यों नहीं, क्लास सी क्यों नहीं, क्लास डी क्यों नहीं। बेटा जो क्लास ए है उसमें ही हमें पूरा वो मिलता है, पूरे सर्किट के लिए डिस्टोर्शन कम से कम होता है क्लास ए में। जो क्लास बी होता है उनमें ऐसा हो गया, सी में ऐसा हो गया, ए बी में इस तरीके से हो गया। तो हमें कंप्लीट जो विदाउट डिस्टोर्शन मिलता है वो क्लास ए में मिलता है, बाकी में देखो कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं मिल रहा। तो जो हम पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे, पावर एम्पलीफायर वो क्लास ए के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए, क्लास ए के लिए केवल। सर सिलेबस में भी यही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम केवल पावर एम्पलीफायर की चर्चा करेंगे, कल वाली क्लास में पावर एम्पलीफायर फॉर क्लास ए के लिए चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में सारा काम समझने का है, रटने का कुछ नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है, पर मैं समझ के करेंगे। देखो अब आप देखना चालू कर दो, पावर एम्पलीफायर की डेफिनेशन आ गई। क्या लिखा हुआ है, द पावर एम्पलीफायर आर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ये लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या है बेटा, इसी वजह से इनका नाम पावर एम्पलीफायर्स है। विच रेज द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल्स, जो सिग्नल का पावर लेवल इंक्रीज कर देते हैं। द पावर एम्पलीफायर में एल्सो बी डिफाइंड एज अ डिवाइस, यानी कि इन्हें हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर दे। विच कन्वर्ट्स डीसी पावर टू एसी पावर एंड हुज एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट सिग्नल। अरे इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट मिलता है, किसमें, एम्पलीफायर में। तो देखो इसके दो तरीके हैं, ये क्या करता है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर क्रिएट करता है, चलो समझ में आ गई। दूसरी चीज ये क्या करता है, ये बेटा डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट भी कर सकता है। लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या लिखा हुआ है, इन फैक्ट द पावर एम्पलीफायर टेक्स पावर फ्रॉम द डीसी पावर सप्लाई। ये क्या करता है, डीसी पावर सप्लाई से क्या लेता है, पावर लेता है, कनेक्टेड टू द आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट से कनेक्ट जो होती है उससे क्या लेता है, वो पावर लेता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एसी सिग्नल पावर, और उन्हें एसी में कन्वर्ट कर देता है।
किस तरीके से, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डीसी पावर इनपुट इक्वल्स टू एसी पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉस भी तो होगा, सारी 100% इफिशिएंट तो कोई होता ही नहीं है चांद मेरे। अब द पावर एम्पलीफायर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो पावर एम्पलीफायर है वे फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है ऑडियो पावर एम्पलीफायर और दूसरा है रेडियो। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को कन्वर्ट करते हैं वे ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को करते हैं वे रेडियो एम्पलीफायर्स है। और फिर किस पे, क्लास के बेस पे आ जाएंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब देखो पहला पार्ट क्या, ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स। द ऑडियो पावर एम्पलीफायर रेज द पावर लेवल ऑफ सिग्नल। क्या करते हैं, पावर सिग्नल रेज करते हैं, किसका, दैट हैव ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज रखते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल सिग्नल पावर एम्पलीफायर्स। चलिए समझ में आ गई। अब रेडियो, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज को देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दबा के बताओगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द रेडियो पावर एम्पलीफायर्स और ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर्स। इन्हें ट्यून्ड पावर क्यों बोलते हैं बेटा, एक नैरो वेव को भी क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे रेड एफएम 93.5 एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, केवल उसे भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। इन्हें पूरे के पूरे सिग्नल की जरूरत नहीं होती, उस सिग्नल में से कोई एक वेव को भी ये एम्पलीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ट्यून्ड एम्पलीफायर रेज द पावर लेवल ऑफ सिग्नल दैट हैव रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये उन्हें ही एम्पलीफाई कर सकते हैं जिनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हो, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज आप जानते ही हो। चलिए हम समझ गए। They are also known as large signal power amplifiers। ये large signal power amplifiers भी कहलाते हैं। They amplify a specific frequency और narrow band of frequencies। ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को भी, क्या नैरो मतलब बारीक वाली फ्रीक्वेंसी को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, विद रिजेक्टिंग ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज। सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देंगे और जिस नैरो बारीक को हम चाह रहे हैं उसे क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। ये तो होगी ऑडियो रेडियो के बेस पे। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो द पावर एम्पलीफायर्स में बी क्लासिफाइड एज, इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स। तो क्लास ए आपको पता है फुल के लिए, फुल साइकिल के लिए मैंने डिस्कशन किया हुआ है, यही लिखा हुआ है क्या, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द सिग्नल, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास भी आपको पता है आधे के लिए। तो देखो, व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ आधे के लिए, फुल के लिए तो क्लास ए और आधे के लिए क्लास बी एम्पलीफायर, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी आपको जानते हो क्या होती है, लेस देन हाफ, हाफ से भी कम। तो व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ, सुनना, लेस देन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, द एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास सी पावर एम्पलीफायर। आ गया मजा। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे पावर एम्पलीफायर किसके लिए, क्लास ए के लिए। कल क्लास बी क्लास सी नहीं पढ़ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें आधे के लिए मिलता है डिस्टोर्शन मिलता है। सर ये डिस्टोर्शन क्या है, अरे डिस्टोर्शन है विकृति, मतलब कमी मिल रही है, तो जो कमी है उसे हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स। जल्दी कल परसों 2-4 दिन में ये यूनिट खत्म कर देंगे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।